नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से 3 मैं इस कार्यक्रम गति दे रहा हूं। प्रथम प्रश्न रीठी कटनी से मयूरी ग्रीस जैन आपके चरणों में अपनी व्यथा प्रश्न के साथ व्यक्त कर रही हैं। महर्षि सभी कहते हैं कि शादी के बाद लड़की को सब कुछ परफेक्ट नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। पर महर्षि मुझे आपके आशीर्वाद से एक परफेक्ट फैमिली मिली है और मैं बहुत खुश हूँ। महर्षि शादी के बाद मेरा स्वास्थ्य थोड़ा बीच में ख़राब हो गया, फिर मेरा पैर जल गया। गर्म पानी गिरने से कुछ लोग उसको किस्मत से कनेक्ट करते हैं, बोलते हैं किस्मत खराब चल रही है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा तो मिल गया पर उसकी किस्मत में सुख नहीं है, जो कुछ ना कुछ हो रहा है। महर्षि क्या लोगों का कहना सही है? क्या इसको किस्मत बोलते हैं? कृपया समाधान दीजिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसे हम किस्मत पे छोड़ देते हैं, पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो किस्मत नहीं, एक संयोग होती। इसे संयोग के रूप में देखना चाहिए। जो पैर जला, हो सकता है शादी में विलम्ब होता तो शादी के पहले भी जल सकता हो। क्या जिनके विवाह के पूर्व किसी का पैर नहीं जला? क्या विवाह के पूर्व किसी को कोई परेशानी नहीं आई? क्या मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, जब उसके जीवन में कुछ इस तरह का घटने लगता है तो हर बात को वो इस तरह से जोड़ने लगता है। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, बाहर जो घट रहा है उसे घटने दें, आप अपनी अंतर घटना को ठीक बना कर रखें। जो घट रहा है वो घटे, अपने आप को तटस्थ बना कर रखें, और यदि इस तरह की तटस्थता आपके जीवन में आएगी तो कहीं किसी प्रकार की कठिनाई की कोई भी संभावनाएं शेष नहीं रह पाएगी। गुरुदेव सागर मध्य प्रदेश से AK जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित होने पर उसका प्रभाव दूर करने के लिए अपने धर्म मार्गानुसार क्या करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति पर हो तो क्या करें, और घर मकान दुकान स्थान पर हो तो क्या करें? देखिए, नकारात्मक शक्तियों के विषय में जहाँ तक मेरा मानना है, प्राय लोगों के मन में वहम ज़्यादा होता है, यथार्थ कम। थोड़ा भी कुछ 19-20 हुआ तो लोग समझने लगते हैं कोई नकारात्मक शक्ति हम पर हावी हो गई, और थोड़ी बात पर भूत व्यंतर के चक्कर में लग जाते हैं। मैं तो आप सबसे कहूँगा, सबसे बड़ा भूत मन का भूत है। यदि ऐसा कुछ होता है तो मन में घबराहट बिल्कुल मत रहने दीजिए। नमोकार मंत्र की आराधना कीजिए, प्रभु आराधना कीजिए, सब अलाए बलाए अपने आप टलती। यदि आपके अंदर का मनोबल ऊंचा हो तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डाल सकती। मनोबल जिनका कमज़ोर होता है उनके लिए कहीं से संबल नहीं मिल पाता। तो अपने मनोबल को ऊंचा रखने का प्रयास कीजिए, तदनुरूप अपना काम कीजिए, जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके। हमारे पास नमोकार महामंत्र है, भक्तामर स्तोत्र है। इन सब का पाठ आदि करने से हम लोग तो रोज़ बोलते हैं, विघ्नौघा प्रलयमयान्ति शाकिनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्ताम याति सुई माने जिनेश्वरे। ईश्वर श्रद्धान रखें, और जब हम इन पर श्रद्धान रखते हुए इस तरह का कार्य करेंगे तो ये सारी कठिनाई आप में आप दूर हो जाएगी। श्रीमान अरुण जी सीमा जी जैन ट्रस्टी गुणायतन रांची, जो आज अपने जन्मदिन को स्वर्णिम बनाने के लिए गुरुदेव के चरणार्थ बंदनार्थ यहाँ उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए। और महर्षि इनके जन्मदिन में हम सब इन्हें शुभकामनाएं देते हुए अंतिम ऑनलाइन प्रश्न में आपसे कर रहा हूँ। नंदुरबार महाराष्ट्र से अजित मधुकर सिंत्रे आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव जैसे वस्तु तोलने के लिए लीटर, किलोग्राम, मीटर ऐसे परिमाण हैं, माप हैं, तो पुण्य और पाप तोलने के लिए कौन सा परिमाण है? कृपया बताने की कष्ट करें। बहुत अच्छा सवाल है और इसे समझना चाहिए। वस्तु को तौलने के बहुत सारे पैमाने हैं, और पुण्य और पाप को तौलने का आपने कोई मानदंड चाहा, उसका पैमाना पूछा है, उसका पैमाना ही तो गुणस्थान है, और गुणायतन में आपको उसी पैमाने से परिचय कराया जाएगा। गुणायत
तेन में जो गुणस्थानों की चर्चा होगी। गुणस्थान क्या है? हमारे भावों को मापने का पैमाना। पुण्य और पाप कोई वस्तु नहीं, भाव है। हमारे मन के शुभ और अशुभ भाव किस रूप में है, यदि हम उसका एहसास करने लगें तो हम अपने जीवन की स्थिति का अच्छे से आकलन कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का पुरुषार्थ है। अरुण जी उपस्थित हों शुभकामनाओं के साथ। जन्मदिन पर अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए सीमा जी के साथ ट्रस्टी गुणायतन रांची से तैयार हैं पंडित ओझा जी शास्त्री, श्रीमती चंदा जी जैन सागर से। नमोस्तु गुरुवर, आज विशेष आशीर्वाद आपका चाहते हैं। एक सुखद स्मृति के साथ एक छोटी सी बात है। मुनिश्री आचार्य भगवान के पदारोहण दिवस पर एवं पहले भी आपने बताया था कि मुझे वैराग्य गुरु से राग के बाद आया, जब वे हजारीबाग पधारे थे। गुरुवर सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं भी उस पुण्य क्षण का साक्षी था। मैं छुट्टी बिताने के लिए अपनी बहन के यहाँ हजारीबाग गया हुआ था और कांग्रेस मैदान में प्रवचन था। मुझे अच्छी तरह याद है सभी अन्य समाज के लोग श्रीफल भेंट किए थे आचार्य श्री को, और आचार्य श्री की प्रारंभिक पंक्तियाँ मेरे को याद आ रही है। यही प्रार्थना वीर से अनुनय कर जोर, हरी भरी दिखती रहे पृथ्वी चारों ओर। और उनके प्रवचन के 2 लाइन भी मुझे याद हैं, जब भोग भूमि का अवसान हो रहा था, कर्म भूमि उदयमान। बस इतना मुझे याद है। चूँकि आपने कहा था कि मैं उसी समय से उनके साथ हो गया था, तो मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आचार्य श्री के साथ, आपके साथ भी उसी समय से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हूँ और उसी समय से जुड़ा हूँ जो आज तक जुड़ा हूँ। अब आज मैंने गुणायतन का वो थीम पार्क देखा, पहले मैंने नहीं देखा था, एक बिल्डिंग के रूप में देखा। अद्भुत है, बियॉन्ड माने इमेजिनेशन ही नहीं हो सकता। जो नहीं जुड़े हैं अभी तक, यंगर मैंने प्रौढ़ तो चलो ठीक है, वो अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन जो यंगर नहीं जुड़े हैं, अद्भुत कल्पना है जिसके इमेजिन भी करना बहुत मुश्किल है। वो 9D का माने कह नहीं सकते, इसकी समय बहुत कम है। मैं तो यही आह्वान करूंगा कि जो नहीं जुड़े में कृपया, जरूरी नहीं पैसों से जुड़ें, वे हर तरह से जुड़ें। एक बार आके देखें तो सही क्या बन रहा है। कोई जो देख लेगा ना, वो बिना देखे माने बिना वो विस्मित हुए रह नहीं सकेगा। प्रश्न मेरा आज गुणायतन से संबंधित ही है। महाराज श्री, आपके मुख से बराबर सुनता हूँ कि गुणायतन सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में कैसे गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है, इसका साक्षात्कार हम इसके माध्यम से कर पाएंगे। हमारे भावों के परिवर्तन की, कसायों की मंदता, उग्रता आदि अनेक अनुभव हम अपनी आंखों से देखेंगे और अनुभव करेंगे। आपके श्रीमुख से अनेक बार मैं सुन चुका हूँ। तो यह अपने आप होगा कि इसमें मेरा उपादान कितना है, रुचि कितनी है, या यूँ कहें कि मेरा इन्वॉल्वमेंट कितना है, उस पर डिपेंड होगा। क्योंकि मैंने अपने जीवन में तथा सभी के जीवन में ये पाया है कि हम धार्मिक क्रिया में तो निपुण हो गए हैं, लेकिन आचरणों में कोई फर्क नहीं दिखता। आपका मार्ग अपेक्षित है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है और गुणायतन की परिकल्पना की चर्चा आज आपने फिर से की है। रोज करते हैं, लोग करते हैं। मैं तो एक ही बात सोचता हूँ, अभी जब बना नहीं केवल ढांचा खड़ा हुआ है तो ये हाल है, जब बन जाएगा तो क्या कमाल है। मेरी एक ही भावना रही कि गुणायतन के माध्यम से यहाँ वह चीज़ प्रस्तुत की जाए जो हर व्यक्ति के दिल दिमाग को झकझोर दे। दुनिया में मनोरंजन के साधन तो अनेक हैं, लेकिन ये विश्व का इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो मनोरंजन के साथ मनोमंथन और मनोभंजन भी करे। जीवन में बड़ा बदलाव इसके माध्यम से घटित होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या ये बदलाव सबको होगा कि सबका अपना अपना उपादान है? बात यथार्थ है, जब तक व्यक्ति का भवितव्य अनुकूल नहीं होता, उसका उपादान जागृत नहीं होता, तब तक साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य भी उसे नहीं बदल पाता। हमारे सामने उदाहरण है मारीच का। मारीच जो भगवान ऋषभदेव की साक्षात उपस्थिति में भी अपने अभिमान में अकलता रहा,
और वही मारीच जब शेर की पर्याय में था तो मुनिराजों के साधारण वचनों का भी उस पर असाधारण असर पड़ गया। तो ये बात सही है, इस बात का दम भरना कतई उचित नहीं है कि इससे समाज बदलेगी, पर यह भाव व्यक्त करना कतई गलत नहीं है कि इससे समाज सुधरेगी। समाज के सुधार के लिए, पूरी मानव जाति के गुणात्मक विकास के लिए हमें कुछ ठोस उपक्रम करना है। हम तो रोज उपदेश भी देते हैं, किस भाव से देते हैं? हम उपदेश इसी भाव से देते हैं कि इस उपदेश को सुनकर लोगों का हित हो, लोग अपना जीवन बदले। लोग बदलते भी हैं, लेकिन मैं मानता हूँ सुनते सब हैं, बदलते कोई एक आध दो चार, पर मेरा तो इसी भाव में संतोष रहता है कि हजारों में एक भी बदल गया तो हम सफल हैं। हजारों में एक भी बदल गया तो हम सफल हैं। और एक वाक्य आप सब के लिए कहूँगा जो अपने हृदय में गांठ बांध कर रखना। हम अच्छा करें, अच्छा से अच्छा करें, ये हमारा पुरुषार्थ है। हम अच्छा करें, अच्छा से अच्छा करें, ये हमारा पुरुषार्थ है। उसका अच्छा परिणाम निकले, ये मेरा भाग्य है। तो हमारे हाथ में जो है वो हमें करना चाहिए, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना। अपने विश्वास को कभी मत डगमगाने दीजिए, विश्वास को मजबूत रखिए। और मैं अपने अनुभव से अभी तक एक बात सीखा हूँ, अच्छे भाव से किए गए काम का अंजाम सदैव अच्छा होता है। आप अच्छे भाव से काम करोगे, अंजाम सुनिश्चित तौर पर अच्छा नहीं, अच्छा ही होगा। इसलिए अच्छे परिणाम के लिए, अच्छा काम करने के लिए सदैव तत्पर बने रहे। उपस्थित हों पंडित उदयचंद जी शास्त्री श्रीमती चंद्रा जी के साथ सागर से। तैयार रहें सिंघई छिनामी लाल जी, श्रीमती कीर्ति जी सिलवानी मध्य प्रदेश से। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिद्वय के लिए नमोस्तु। संपूर्ण अंकुर कॉलोनी की ओर से, संपूर्ण बोलो। हाँ, हमारी ट्रस्ट कमेटी की ओर से गुरुदेव, मैंने 72 कलाओं का नाम सुना है, थोड़े थोड़े पढ़े भी हैं सार संक्षेप में, पर वो सारी की सारी कलाएं शरीर से रिलेटेड हैं। पर एक जो अद्भुत कला है नर से नारायण बनने की, उस कला को आपने गुणायतन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। आज तक किसी ने ऐसे कला के रूप में नहीं बता पाया, पर गुरुदेव आपने इसे कला के रूप में प्रस्तुत कर दिया। वो वास्तव में जिसे हम विद्वान लोग समझा कर परेशान, जिसे लोग सुनते हैं पर उन्हें समझ में नहीं आ पाता है, उसे आप उस थीम पार्क के माध्यम से उसे साक्षात ऐसा अवतरित कर रहे हैं कि लोग जब उसके सामने खड़े होकर उसे देखेंगे तो कहेंगे वाह, नर से नारायण बनने की एक कला है। ऐसी कला के आप प्रणेता हैं, आपको बारंबार नमोस्तु। और मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव, साया रमणा यारा लक्षण में अंत सिद्धा, एक दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग समझाते हैं तो समझा ही नहीं पाते हैं। दर्शनोपयोग को निराकार कहा, ज्ञानोपयोग को साकार कहा। इसे हमें समझाने में बहुत दिक्कत होती है। गुरुदेव कृपया समझाने की कृपा करें। देखिए, सबसे पहले तो आपने कला की बात की, मैं आपको कला का अर्थ बता देना चाहता हूँ। कला क्या है? कला क्या है? 2 अक्षरों से कला शब्द बना है, क और ला। क यानी आत्मा, जो आत्मा के पास लाए उसका नाम कला है, बाकी सब कलाकारी। जो आत्मा के पास लाए वो कला है, बाकी सब कलाकारी। मैं आपसे कहता हूँ
कलाकारी छोड़िए, कला को जगाइए, जिससे हमारा जीवन धन्य हो सके। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। साकार और निराकार उपयोग, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग को हम कैसे समझाएं? देखिए, आज की भाषा में समझाता हूँ। हम जब किसी वस्तु को जानने में प्रवृत्त होते हैं तो हमारा जब उस वस्तु से प्रथम क्षण का संपर्क होता है, वो सामान्य प्रतिभास जैसा होता है, उसको बोलते हैं दर्शन। फिर कांटेक्ट में आने के बाद हम उसे रूप रंग आकार प्रकार सहित जान लेते हैं, वो कहलाता है ज्ञान। जिसमें रूप रंग आकार प्रकार से रहित केवल झलक है, वो दर्शन है। और जिसमें रूप रंग आकार प्रकार सब है, वो ज्ञान है। एक उदाहरण मैं देता हूँ। कंप्यूटर आजकल सब ऑपरेट करते हैं। कंप्यूटर में किसी चीज़ को आपको स्कैन करना हो तो पहले क्या करता है? पहले वो रीड करता है। क्या करता है? सीधे सीधे स्कैन कर लेता है। आपने शायद ना चलाया हो कंप्यूटर, मैंने भी चलाया नहीं, चलाने वाले को देखा है और देख के सीखा है। पर जो जानते हैं वो अच्छे से समझेंगे कि जब हम कंप्यूटर में कोई चीज़ स्कैन करनी होती है तो कंप्यूटर पहले उसको रीड करता है और रीड करने के बाद उसको स्कैन करता है। तो मैं ये कहूँगा, अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो ये रीड करना दर्शन है और स्कैन करना ज्ञान है। बस ये प्रथम क्षणवर्ती उपयोग दर्शन है और उत्तर क्षणवर्ती परिणाम ज्ञान। इसको कहते हैं कला, उत्तर कला। उपस्थित हो श्रीमान छिदामीलाल जी, कीर्ति जी जैन सिलवानी से। तैयार हैं धर्मानुरागी भाई श्री अमृत जी नवीन जी जैन, मॉडल टाउन दिल्ली से। महाराज श्री दुई महाराज श्री के चरणों में सिलवानी निगम जैन समाज का तिरवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि शमो शरण में मिथ्या दृष्टि या जीव एवं अभव्य जीव या दूरांदूर भव्य जीव का प्रवेश होता है अथवा नहीं, एवं सम्मेश शिखर जी क्षेत्र के ऊपर जो भी वनस्पति या जो जीव हैं वो कालांतर में मोक्ष प्राप्त करेंगे या नहीं? देखिए, शास्त्रों के विधानानुसार मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव समो शरण में नहीं जाते। अर्थात समो शरण की 8वीं भूमि जो श्री मंडप भूमि, वहाँ नहीं जाते। वो बाहर मंडराते रहते हैं। 7 भूमियों तक सब जा सकते हैं। भगवान के दरबार में वे ही पहुँच पाते हैं जिनका भवितव्य अच्छा हो। आप देखो, यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, हालांकि इसको इस उत्तर से पूरी तरह मत जोड़ना, लेकिन फिर भी इसे एक अंश में लेना। बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ आते हैं और उनका दुर्भाग्य ऐसा रहता है कि यहाँ आकर के भी वंदना नहीं कर पाते, नीचे से ही लौटना पड़ता है। आप जितने लोग वंदना करके आए हो वो सब बहुत भाग्यशाली लोगों में शुमार हो, ऐसा समझ कर करो। कोई अंतराय आ जाए तुम नहीं कर सकते। तो प्रभु का सानिध्य पाना कोई सामान्य बात नहीं है। प्रबल पुण्य के योग से ही ये निकलता है। ऐसे ही भगवान के समो शरण में साक्षात उनका सानिध्य पाना केवल भव्य सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है। जो 7 भूमियों में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं वे 8वीं में प्रवेश कर पाते हैं, और जो 7 में नहीं करते वो वहीं अटक के रह जाते, उनके भाव ही नहीं होते, ऐसा समझना। नवीन जी जैन, मॉडल टाउन दिल्ली से अपने परिवार के साथ तैयार हैं श्रीमान पंडित कमल हाथी शाह, भोपाल। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने कर्मों का संभल व निर्जरा किस तरह काट सकते हैं? बहुत सुंदर। गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने कर्मों का संवल और निर्जरा कैसे कर सकते? मैं आपको एक बात बताता हूँ।
हमारे समाज में एक बड़ा भ्रम है कि हम गृहस्थी में फंस गए तो पापों में रम गए, हमारे लिए तो कहीं संवर निर्जरा नहीं हो सकती। पर मैं आप सबसे कहता हूँ, आप अगर जागृत हो तो हम मुनियों से ज़्यादा संवर निर्जरा कर सकते हैं। पूरी बात सुनना है, एक नई बात बोल रहा हूँ, पचेगी नहीं लेकिन बाद में पच जाएगी। हम मुनियों से ज़्यादा संवर निर्जरा कर सकते हो। महाराज कहाँ, हम तो पाप पंख में रमे हुए, हम संवर निर्जरा कैसे कर सकते? देखो, संवर और निर्जरा का मूल मंत्र क्या है? संवर और निर्जरा का मूल मंत्र है क्षमता, प्रतिकूल परिस्थितियों में क्षमता। तो हम मुनियों से ज्यादा प्रतिकूल निमित्त तुम्हारे पास आते हैं। हमें तो 22 है, तुम्हें 2200 परिचय। कदम कदम पर प्रतिकूलताएं आती है, उनको सहज भाव से स्वीकार लो। संवर है और निर्जरा है, थोक के भाव में निर्जरा। बोलो जची की नहीं? जच गई, जच गई। बच गई, बजा जोर से। धन्यवाद महाराज। अरे अभी बात पूरी नहीं हुई, बात समझो, ये बहुत गहराई की बात है। एक सूत्र बनाइए, जीवन के मंत्र के रूप में अपना लीजिए। छोटी छोटी बातों में हम प्रभावित नहीं होंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, उन्हें नजरअंदाज करेंगे। हो जाने दो, लेट अस गो, लिव इट, खत्म करो कहानी। ये सोच अपने अंदर विकसित कर लीजिए। आपकी निर्जरा ही निर्जरा है। आपको कोई अपशब्द बोले, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे, आपकी एक परिणति होगी कि आपके अंदर की कषाय उभरेगी। आप प्रतिक्रिया करेंगे, प्रतिवाद करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करेंगे, आप हार जाएंगे। और यदि आपसे किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया, आपने अपने आप को तटस्थ रखा और सोचा चलो भाई, एक निमित्त था, टल गया, मेरा क्या बिगड़ा, मेरा जो स्वरूप है वो तो अजर अमर अविनाशी है, इसे तो छू भी नहीं सकता, हो जाने दो। आप संवर करोगे, निर्जरा करोगे। तो प्रतिकूल को सहज भाव से स्वीकारने पर संवर होता है, निर्जरा होती है, और आकुलता करने पर बंद होता है, आश्रय होता है। हमें तय करना है क्या करना। ठीक है। उपस्थित हों श्रीमान पंडित कमल जी हाथी शाह भोपाल से, तैयार हैं श्रीमान प्रमोद जी शास्त्री परिवार कटनी। प्रमोद जी शास्त्री परिवार कटनी से एक प्रश्न के लिए उपस्थित हो, शीघ्रता से जाएं। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। गुरुदेव, मैं आपसे बहुत पूर्व से जुड़ा हूँ, और आपने जो गुणायतन आप बना रहे हैं और जो गुणस्थानों की बात आती है, तो हम लोग सिर्फ कल्पना कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। तो मैंने आपके लिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 4 लाइन सिर्फ आपके लिए हैं, सिर्फ 4 लाइन, और कुछ नहीं। 5वीं नहीं करना, 5 भी नहीं बोलेंगे। और वह किस लिए है गुरुदेव, कि जो गुणायतन होगा वो सिर्फ अकेले जैनों के लिए नहीं होगा। तो उसमें मैंने एक कल्पना की है कि हिंदू जब दर्शन करता है उसको लगते तुम शंकर, मुस्लिम भाई को दर्शन में लगते हो गुरु पैगंबर। अरे कैसा अद्भुत रूप तुम्हारा, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं तो जब तक करता हूं मुझको लगते तुम तीर्थंकर, मुझको लगते तुम तीर्थंकर। गुरुदेव, हमने तीर्थंकर को नहीं देखा, लेकिन उसकी कल्पना की है। बहुत छोटा सा प्रश्न है गुरुदेव, कि आजकल मंदिरों में गुरुदेव चुनाव होते हैं। वैसे तो आपने कई बार इस बात को कहा शंका समाधान में भी, प्रवचन में, कि मंदिरों में चुनाव नहीं होना चाहिए, बल्कि सिलेक्शन होना चाहिए और अपने आप होना चाहिए। लेकिन गुरुदेव, मंदिरों में चुनाव होते हैं, और चुनाव होते हैं तो चुनाव में फिर चुनाव तो चुनाव ही होते हैं, उसमें साम दाम दंड भेद सबका लोग प्रयोग करते हैं, और उसमें एक पार्टी जीत जाती है। वर्तमान की स्थिति ये हो गई गुरुदेव कि जो पार्टी जीतती है वो हारने वालों के साथ में द्वेष भाव भी करती है, उनको निगलेक्ट भी करती है, और उनके जो पूर्व प्रोजेक्ट हैं उनको भी सर्वथा तो नहीं करती, लेकिन निगलेक्ट करने का
प्रयास करती है। तो गुरुदेव मेरा चूंकि शंका का समाधान पूरे 135 देशों में देखा जाता है और जैन धर्म के सारे लोग तो देखते ही देखते हैं, तो इसमें आपका क्या संदेश है? इसके लिए देखिए, आपके इस पावन विषय चरणों में पहले तो आपने मेरी तुलना तीर्थंकर से की है, मुझे मुनि रहने दो, इतने ऊपर मत चढ़ाओ। और हम तो ये जानते हैं कि ऊपर उसी को चढ़ाया जाता है जिसको पटकना होता है। गुरुदेव ऐसा नहीं इसलिए है। मुझे बख्शो तो ज़्यादा अच्छा। मैं नहीं। आपके संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, सबके संदर्भ में जी, कह रहा हूँ। जी, जी, जी। आपका आशय नहीं होगा, आप इसके अपवाद हैं। हाँ, और मुझे चढ़ाने की कोशिश करो, मैं चढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हूँ और जुड़ा ही रहना चाहता हूँ। इसीलिए तो कहा है मैंने। और आप सबको भी सलाह देता हूँ कि जमीन से जुड़े रहना, चना पर मत चढ़ना, दुनिया बहुत खतरनाक है। बात मैं आपसे कह रहा हूँ चुनाव की। जी जहाँ चुनाव है वहाँ तनाव है, तनाव नहीं टकराव है, बिखराव है, भटकाव है। बहुत अच्छे। ये अच्छी बात नहीं, पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये भी जरूरी। मैं एक समाधान सबको देता हूँ, समाधान में एक सुझाव देता हूँ कि चुनाव हो पर तनाव नहीं, टकराव नहीं, बिखराव नहीं, जुटाव बना रहे। चुनाव के बाद भी जुटाव बना रहे, जुड़ाव बना रहे, उसके लिए एक सूत्र है। जी हर समाज में जहाँ भी चुनाव हो, 200-400 परिवार होते हैं, कोई नॉमिनेशन नहीं, किसी तरह की लॉबिंग नहीं, सबके हाथ में हर परिवार के एक मुखिया का नाम सहित लिस्ट भेज दें और उनसे कहें आपको किसी एक व्यक्ति के नाम के आगे टिक लगाना है। जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लोग टिक लगाए, सही का निशान बनाए, आप उसे अपना अध्यक्ष मनोनीत कर लो। और उसमें एक प्रावधान ऐसा डालो कि नए अध्यक्ष होने पर वर्तमान अध्यक्ष होगा और निवर्तमान संरक्षक होगा, तालमेल बना रहेगा। जिसे अध्यक्ष के रूप में चुना गया उसे पूर्ण स्वायत्तता दी जाए अपनी कार्यकारिणी बनाने। बहुत अच्छे। और मिलजुल करके काम करे, क्योंकि मेरा अनुभव ये बताता है जहाँ भी चुनाव होता है जीतता कोई हो, समाज हारती है। बहुत बढ़िया, सही बात है। इतना अधिक तनाव, इतना अधिक टकराव, ऐसा बिखराव कि उसे पाट पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फिर लोग भूल जाते हैं कि मंदिर श्रद्धा का आयतन है, सत्ता का अधिष्ठान नहीं। लेकिन जब धर्मायतनों को लोग सत्ता का अधिष्ठान मान लेते हैं तो केवल तनातनी चलती है। सभी लोग क्या ऐसा संविधान नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं गुरुदेव। और इस तरह का प्रावधान बाल डाल दे। जैन समाज प्रबुद्ध समाज है, बुद्धिजीवियों की समाज है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पूर्ति करते हुए भी, उसका पालन करते हुए भी स्वस्थ प्रक्रिया से लोगों का चुनाव किया जाए। और जिसे सबने पसंद किया, हो सकता वो ना चाहे तो फिर द्वितीय वरीयता, ठीक बात। दूसरा क्रम। जी बस ये 1 और 2 आप निशान लगा सकते, तीसरा नहीं लगा सकते। प्रथम और द्वितीय वरीयता, हो गया काम। गुरुदेव ये देखो, संदेश लोकसभा में झंझट है, राज्यसभा में कोई झंझट नहीं है ना? तो पद्धति कुछ ऐसी बनाई जाए जिससे समाज में एक स्वस्थ वातावरण निर्मित हो। इन दिनों बहुत खींचातानी हो रही है और इस चुनावी प्रक्रिया के कारण अच्छे लोग तो कभी उम्मीदवार बनना ही पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो चुनाव में खड़ा हो जाता है उसके 7 पुस्तों का रिकॉर्ड लोग बाजार में व्हाट्सएप करते हैं। कौन अपनी इज्जत को मिटाएगा? वो कहता भैया दूरी भले। फिर ऐसी जमात सामने आ जाती है जिन्हें धर्म से, समाज से, संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। फिर जो होता है सबके सामने है। इसलिए क्यों ना लोग इस पर गंभीरता से विचार करें और आगे आकर ऐसी प्रक्रिया शुरू करें तो बहुत अच्छा परिणाम आए।
उपस्थित हों श्रीमान प्रमोद जी जैन शास्त्री संदेश परिवार आपकी ओर से जाए। दे दिया मैंने, अब आपका काम है कटनी फैलाना। से उपस्थित हो प्रमोद जी जैन नमस्ते। और तैयार रहें संगीत जी विनायक हजारीबाग से। संगीत जी विनायक निकट आ जाएं हजारीबाग से। मुनिद्वय के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, परसों आपके साथ सानिध्य मिला और दोनों प्रोजेक्ट यहाँ के आपके मुखारबिंद से समझने का मेरा पहला मौका था, क्योंकि मैं तो जब आया था जब गुणायतन में उसकी नींव खुद रही थी, उसके बाद अब आया। अविस्मरणीय वो पल और जो प्रोजेक्ट है उसकी अविस्मरणीय झलक लोगों के मानस पटल पे हमेशा के लिए रहेगी। ऐसे भाव के साथ आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव, भाव है कि जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल ना हम होंगे ना गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। प्रश्न है गुरुदेव कि जीवन में हमें जो लम्हे, जो सांसें मिली हैं, उनका समीचीन उपयोग गृहस्थ अवस्था में रह के क्या होना चाहिए? हमें जो सांसें मिली है उनका समीचीन उपयोग गृहस्थ अवस्था में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि हमें अपने जीवन की दुर्लभता का हर पल ख्याल रखना चाहिए। जैसे आप अपने रुपये, पैसे, धन, संपत्ति का मूल्यांकन करते हैं और उसे दुर्लभ जानकर उसका बड़ा संयत प्रयोग करते हैं, व्यर्थ में नहीं बहाते। इसी तरह धन संपत्ति को अपने जीवन की, धन संपत्ति से भी ज़्यादा अपने श्वासों के मूल्यों को समझें और उसे एक पल के लिए भी व्यर्थ न होने दें। खासकर ये समझते हुए खोया हुआ धन दोबारा कमाया जा सकता है, खोई हुई सांस लौटाई नहीं जा सकती। ये समझ अंदर होनी चाहिए कि मेरी सांसें खो रही है, वो लौट कर नहीं आएगी, इसलिए मुझे अपने हर श्वास को सार्थक बनाना है। और उसके लिए क्या करें? जितना बने शुभ कर्म में अपने आप को लगाओ और अशुभ से बचाओ। शुभ आलंबन जितना अधिक होगा जीवन उतना सुंदर होगा। अपने भावों, विचार और बर्ताव तीनों में बदलाव लाए और यदि हम शुभ आलंबन लेते रहते हैं तो वो हमारे जीवन की बेहतरी का एक अच्छा आधार बन सकता है। नमोस्तु। उपस्थित हों श्रीमान प्रदीप जी संगीत जी विनायक हजारीबाग ट्रस्टी गुणातन। तैयार रहें स्वरूप चंद जी कंदी परभणी महाराष्ट्र से। महाराज श्री के चरणों में साक्षात नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आपके शंका समाधान में मैंने बहुत बार सुना, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बनाए रखो, यह भी चला जाएगा। और मैंने इस सूत्र को अपने ऊपर इतना अच्छा से अपना लिया कि मेरे बिल्कुल कायाकल्प हो गए। और मेरा प्रश्न है महाराज श्री, नरक गत्यानुपूर्व और तिर्यंच गत्यानुपूर्व का क्या मतलब होता है? नरक गत्यानुपूर्व और तिर्यंच गत्यानुपूर्व एक सैद्धांतिक बात है। ये हमारे कर्म सिद्धांत के अनुसार जानने की चीज़ें हैं। ये एक ऐसा कर्म है जो हम एक गति से दूसरी गति, यानी एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में जाते हैं, तब उदय में आता है। और उस समय हम जिस गति में जाते हैं उस गति की आनुपूर्वी उदय में आती है। जैसे नरक गति जा रहे हैं तो नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच में जन्म ले रहे तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, देव होंगे तो देव गत्यानुपूर्वी, मनुष्य होंगे तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी। इसका एक छोटा सा रोल है। उस घड़ी में हमारी आत्मा के आकार को पूर्व जन्म के आकार जैसा बनाता है।
इसको बोलते हैं आनुपूर्वी कर्म। पूर्व के शरीर के आकार को बनाने वाला कर्म आनुपूर्वी कर्म कहलाता है। आइए श्रीमान स्वरूपचंद जी कंदी परभणी महाराष्ट्र से, और तैयार हैं श्रीमान जितेंद्र जैन बेंगलोर ट्रस्टी गुणायतन। जितेंद्र जैन। मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, महाराष्ट्री। मैं 3 लाख नमोकार मंत्र काव्य में लिख के रखा हूँ। वाह। मेरा प्रश्न है, धन यौवन और जीवन पानी के बुलबुले के समान है, नाशवंत है, प्रत्येक से देखता है तो भी यह अज्ञानी प्राणी उसमें रमता है, इसका कारण क्या है? इसी का नाम मोह है। जो जान करके भी अनजान बनाए उसका नाम मोह। श्रीमान नमस्ते। जितेंद्र जैन बेंगलोर ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हो। तैयार हैं जियागंज से कालिदास जी छावड़ा। ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान कालिदास जी छावड़ा जियागंज। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि हम लोग अक्सर कुछ समय के लिए बहुत अच्छे भाव करते हैं, फिर कुछ समय के बाद जो है हम इधर उधर की क्रियाओं में व्यस्त हो जाते हैं। तो अपना कैसे एक बैलेंस बना के रखें कि धर्म की तरफ अपना झुकाव ज़्यादा रहे, ज़्यादा समय हमारा मनोभाव हमारे। देखिए, मन की स्वाभाविक दुर्बलता है कि पुराने संस्कारों का असर हमारे मन पर पड़ता है, विशुद्धि कम होती है और संक्लेश ज़्यादा होता है। दूसरे शब्दों में कहूँ, शुभ भाव बहुत कठिनाई से प्रकट होते हैं और अल्प काल तक टिकते हैं, जबकि अशुभ भाव प्रायः बने रहते हैं और उसका प्रभाव लंबे समय तक पड़ता है। हम हर पल अपने भावों को ठीक कैसे बनाए रखें, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अपने भावों को ठीक बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि हम नित्य अच्छी भावना भाएं। अगर हम नियमित भावना भाते रहें और जो हम करना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं, उसके विषय में हम निरंतर सोचते रहें, तो हम ऐसा करने में बहुत अच्छे से सफल हो सकते हैं, अपनी भावनाओं को निर्मल बना सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं। भावना योग भी इसमें बहुत बड़ा आलम्बन बन सकता है। नियमित भावना योग करें ताकि हम अपने व्यवहार में यथासंभव भावों को शुभ बनाए रखें। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों श्रीमान कालिदास जी छावड़ा ट्रस्टी गुणायतन जियागंज से। तैयार हैं श्रीमान प्रभाकांत जी रुचि जी जैन प्रमाणिक समूह के सक्रिय सदस्य दिल्ली से। मेरा पहले नमस्तु नमस्तु नमस्तु, और मुर्शिदाबाद जैन समाज की तरफ से भी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हम जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, इसका फल कौन देता है? भगवान तो सिद्ध शिला में है, जैन धर्म के अनुसार ये तय कौन करता है? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छी बात है। हम जो करते हैं, अच्छा बुरा कर्म करते हैं, इसका कोई फल देने वाला नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम, सब ऑनलाइन। हम जैसा करते हैं वैसे संस्कार हमारी आत्मा में जुड़ते हैं और वही संस्कार कालांतर में पककर अच्छा बुरा फल देते हैं। आज जो हम भोग रहे हैं वो अपने किए का भोग रहे हैं, और भविष्य में भी जो भोगेंगे वो अपने ही किए का भोगेंगे। इसे कोई बदलने वाला नहीं है। इसका सीधा सा सिस्टम है। जैसे यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सब रिकॉर्ड हो रहा है और प्ले भी हो रहा है, रिले हो रहा है, सब कुछ टेलीकास्ट हो रहा है। जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसी मैं एक्शन कर रहा हूँ, वैसा सब कुछ है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसे संस्कार हमारी आत्मा में जुड़ जाते हैं और वे संस्कार अंदर जमे रहते हैं। समय पाकर के वो उभरते हैं और हमारे अच्छे बुरे जीवन का निर्माण करते हैं। तो प्रवृत्ति से परिणाम होता है, कोई दूसरा करता धरता नहीं है। हम खुद अपने अच्छे बुरे जीवन के जिम्मेदार। उपस्थित हो श्रीमान प्रभाकांत जी रुचि जी के साथ ब्राह्मण समूह के सक्रिय सदस्य दिल्ली से। तैयार हैं गढ़ाकोटा से श्रीमान आदेश जी एवं गढ़ाकोटा के अध्यक्ष पटेरिया जी के अध्यक्ष श्रीमान सुशील जी। एक साथ आ जाएं एक प्रश्न के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि गुणायतन में दिखने वाले 7 भावों का क्या अर्थ है?
गुणायतन में दिखने वाले 7 भवों का क्या अर्थ है गुरुदेव? देखिए 7 भवों की चर्चा कहाँ से आ गई? कहाँ अभी दिखाया नहीं जाएगा 7 भव, वो तो एक झलक है। हमारे यहाँ ऐसा वर्णन आता है कि जहाँ भगवान का समोसरण होता है, समोसरण में उपवन भूमि में जो बावड़ियाँ होती हैं, वहाँ स्नान करने में मनुष्य को 3 भवों का, और जो उसमें झांकता उसे अपने आगे पीछे के 7 भवों का ज्ञान हो जाए। ऐसा शेठ आदेश जी जैन गढ़ाकोटा एवं श्रीमान सुशील जी अध्यक्ष अच्छे पटेरिया जी गढ़ाकोटा अपना प्रस्तुत करें। तैयार है श्रीमती आशा जी जैन रोहतक हरियाणा से। आशा जी जैन। ओ ठीक है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं हमारी पटेरिया क्षेत्र की कमेटी भी उपस्थित है। पटेरिया क्षेत्र की कमेटी की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है कि जैन दर्शन अति प्राचीन दर्शन है। वर्तमान काल की 24 अवतरण एवं भूतकाल के 24 अवतरण इसकी प्राचीनता सिद्ध करते हैं, किंतु वर्तमान में जैन धर्म भगवान महावीर से ही जाना जाता है। कारण है सिर्फ महावीर जयंती का जन्म कल्याणक मनाया जाना, निर्माण कल्याणक प्रवक्ता से मनाया जाता है। आपके माध्यम से मेरी अपील है कि भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक भी सारे देश में उत्साहपूर्वक मनाया जाए एवं आदिनाथ जन्म जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो, ऐसी मांग शासन द्वारा की जाए। अगर आप लोग के संदर्भ में समाज को आदेशित करें तो इस पर अमल हो सकता है। देखिए, बहुत अच्छा सुझाव है। इस दिशा में बहुत वर्षों से चर्चाएं हो रही है और लोग कर भी रहे हैं, और बहुत प्रसन्नता है कि आदिनाथ निर्वाण महोत्सव में लोगों का बड़ा उत्साह दिखता है। आदिनाथ जयंती भी लोग मनाते हैं, पर चूँकि आदिनाथ और महावीर जयंती बहुत पास है तो उतना कम दिखता है। पर निर्वाण महोत्सव में भागीदारी है। मैं तो एक बीच का रास्ता निकालता हूँ। आदिनाथ भगवान का निर्वाण उत्सव मनाओ और महावीर भगवान की जयंती पूरी ताकत से मनाओ, धूमधाम से मनाओ। आपने कहा सरकार से राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए कहो। हम कह सकते हैं, लेकिन पहले जैनी तो सुधरे। तुम अपनी दुकान खोल करके बैठ जाते हैं। एक प्रदेश में आपको बनामी ले लेता हूँ, बिहार में महावीर जयंती के दिन छुट्टी नहीं थी 2012 तक। जब मुझे मालूम पड़ा, मैंने नीतीश कुमार जी के पास ये संदेश पहुँचाए। तो बहुत सोचनीय बात है कि जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ उस भूमि में पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश है महावीर जयंती पर, और बिहार में उसका अवकाश नहीं। उस समय मैं पटना गया था, वहाँ विधानसभा के स्पीकर आए थे, उनसे मैंने बात की और ये बात फिर लागू हुई। तब से वो छुट्टी चालू हुई, पर उन्होंने जो टिप्पणी की वो जैनियों को सोचने की है। उन्होंने कहा, भैया हमसे तो तुम लोग छुट्टी की बात करते हो, खुद की तो दुकानें खोल करके बैठ जाते हैं। तो हमें अपना अवकाश खुद होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक जैन धर्म के प्रवर्तन के और प्रवर्तक के विषय में दिगंत तक संदेश पहुँचाने की बात है, वह केवल उत्सव मनाकर या प्रतिष्ठान बंद करके संभव नहीं है। उसके लिए हमें व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। ठीक तरीके से शोध खोजपूर्ण बातों को प्रचारित करने की ज़रूरत है, और पाठ्य पुस्तकों में जो भ्रांतियाँ हैं उसके निवारण करने की ज़रूरत है। एनसीईआरटी और सीबीएसई के कोर्स में तो परिवर्तन हुआ। कल मुझे मालूम पड़ा आईसीआईसीआई बोर्ड में अभी भी जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी। तो हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए, विद्वत जगत में प्रयास करना चाहिए। और आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत प्रयास हुए, लेकिन क्या बताऊं, ये भी विडंबना है। सांप्रदायिक अभिनिवेशवश लोग जानबूझ करके भी गलती करते हैं। वो हम जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में ऋषभ देव का उल्लेख करने में बहुत हिचकिचाते हैं। हमें जगाना चाहिए, जागना चाहिए, एक वातावरण बनाना चाहिए ताकि इसके सुपरिणाम को घटित किया जा सके। उपस्थित हूँ आशा जी रोहतक से। तैयार हैं श्रीमान पंकज जी जैन ट्रस्टी गुणायतन सूरत से, और तैयार रहेंगे श्रीमान पवन जी नाहर आईजा मध्य प्रदेश अध्यक्ष थांदला जिला झाबुआ। मुनि श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि एक श्रावक है जो मंदिर बनवाता है अपने तन मन धन सब कुछ से,
और एक श्रावक वो है जो प्रतिदिन पूजा करता है। तो मेरे मन में बहुत शंका है कि किसका पुण्य ज़्यादा है। देखिए, एक व्यक्ति है जो दुकान खोल करके माल बेचता है, और दूसरा व्यक्ति वो है जो चेन मार्केटिंग कर रखा है, जो एक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक होता है ना, क्या चेन मार्केटिंग ही तो बोलते हैं उसको, हाँ, चेन मार्केटिंग। जो अपनी दुकान खोल करके बैठा है उसका पुण्य केवल अपनी दुकान तक सीमित रहेगा, उसको उतना ही मिलेगा जितना वो कमाया। लेकिन जिसने चेन मार्केटिंग कर दी, उसके नीचे जितने लोग कमा रहे हैं सबका शेयर उसके पास आएगा। तो पूजा करोगे तो तुम्हारे केवल पूजा का पुण्य है, मंदिर बनाओगे तो उस मंदिर में जितने पूजा करने वाले हैं सबका पुण्य तुम्हारे खाते हैं। ऐसा समझ। चलिए, पंकज जी उपस्थित हों ट्रस्टी गुणायतन सूरत से, और तैयार रहेंगे श्रीमान नाहर जी, पवन जी नाहर आइजा, मध्य प्रदेश अध्यक्ष थानला झाबुआ से। ओ हाँ, ठाणा मध्य प्रदेश में, हाँ हाँ हाँ, बोलो पंकज। गुरुदेव के चरण में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि कभी कभी सामान्यतः दिन में शाम तक कभी भी मन में बुरे विचार आ सकते हैं, लेकिन जब मंदिर में जाता हूँ तो कभी एक क्षण के लिए भी बुरा विचार आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? ये संस्कार है, हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर मंदिर में जाकर ऐसे बुरे विचार आए, तत्क्षण भगवान के चरणों में अपनी निंदा गहरा करके क्षमा मांगना चाहिए और कहना चाहिए, हे प्रभु, ऐसे दोषों की मैं निंदा करता हूँ, तस्मिच्छामि दुक्कडम, और ऐसी शक्ति दें कि मैं इसकी पुनरावृत्ति करने से बच सकूँ, अपने जीवन को बेहतर बना सकूँ। पवन जी नाहर थानला मध्य प्रदेश से उपस्थित हों और तैयार रहें। उज्जैन से अंकुर मनीषा जैन। नमस्तु भगवान। सबसे पहले तो मैं समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ और उनके भीषण परिशह के लिए मैं हार्दिक नमन करता हूँ कि आज मैंने देखा है कि पूरे सदन में कई लोग अपने वस्त्र पर ऊनी वस्त्र भी धारण करे हुए हैं, लेकिन आप धन्य हैं जो शीत उष्ण को और ग्रीष्म। जल्दी से सवाल कर लो, जल्दी समय नहीं है। मुनि भगवंत, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक तकनीक का बहुत प्रयोग होता है, मोबाइल का भी प्रयोग बहुत होता है, और विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो भगवान हमें बताएं कि वर्तमान समय में ऐसा क्या है जो व्यक्ति धर्म से जुड़े, क्योंकि आज का जो समय है। ओम देखो, ज़्यादा व्याख्यान मत दो, तुम्हारे प्रश्न का सार मैं समझ लिया। प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हाँ, समझ गया, आपका प्रश्न भी समझ गया, मैं समझ गया। धर्म ने क्या दिया है? मैं इतना ही कहूँगा, कुछ नहीं करना, धर्म को वैज्ञानिक ढंग से व्याख्यायित करने की ज़रूरत है। अब हम पारंपरिक तरीके से धर्म को लोगों तक बताएंगे तो शायद गले न उतरे, पर हम वैज्ञानिक तरीके से बताएंगे तो ज़्यादा व्यवहारिक होगा और लोग उसे आत्मसात कर सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।